लोकसभा चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। काजी शब्द एक सम्मान सूचक शब्द है, इसका सम्मान करिए। जो वास्तव में काजी है उसको काजी कहिए। संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक देश एक चुनाव के यूपी से ही शुरुआत कर दो, हम तो बहुत खुश हैं। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। व्यक्तिगत सिद्धांतों, चरित्र, हनक व अपनी जबान के लिए हमेशा मशहूर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी यशपाल सिंह के सपुत्र, समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी हमारे साथ में हैं। राजनीतिक मुद्दों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे चर्चा रहेगी। चौधरी साहब, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। जीडी न्यूज़ का मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका भी स्वागत है, आपकी टीम का भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद चौधरी साहब। 2024 की सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की, जनपद में और जनपद से लगी हुई जो हमारी सीट है कैराना, किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की लोकसभा को लेकर है? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल है। भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त तैयारी 12 महीने रहती है और पूरी तैयारी है हमारी 2024 लोकसभा चुनाव को फतह करने की। 2024 फतेह करने की पूरी तैयारी है। क्या चौधरी इंद्र सेन जी का चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हमने पहले भी कहा था, हमारे चुनाव लड़ने की हमारे सभी साथियों के ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी पूरी तैयारी है। साथियों के बल पर ही चुनाव लड़ा जाता है। साथियों का जो संघर्ष है जनता के बीच में, उनकी मेहनत और जनता का जो जन समर्थन है, उसके बल पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। टिकट के मायने नहीं है, लेकिन गठबंधन भी है, और गठबंधन से अगर किसी और के नाम पे मोहर लग जाती है तो क्या चौधरी इंद्र सेन साहब जो साइकिल दौड़ाएंगे? देखिए, पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर सभी बहुत अच्छे नेता हैं। सबका अपना अधिकार है दावेदारी करने का। सब आशा और उम्मीद रखते हैं। जब टिकट फाइनल हो जाता है किसी एक का, तो फिर सब दावेदारी ख़त्म हो जाती है और फिर गठबंधन जो है वो चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगा। नहीं, चौधरी इंद्र सेन साहब की दावेदारी खत्म नहीं होती। पिछली बार भी साइकिल दौड़ी थी गठबंधन के होते हुए भी। देखिए, इंडिया दौड़ेगा, लड़ेगा, जीतेगा। इंडिया हमेशा जीता है, अब की बार जीतेगा। तो इंडिया में जाए चौधरी इंद्र सेन भी जीतेंगे? स्वाभाविक सी बात है। जब हम इंडिया के हिस्से हैं तो उसको कैसे इनकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी अभी हाल में आपकी मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव जी से। किस तरह की मुलाकात रही है और क्या चर्चा रही? क्या जीडी न्यूज़ से शेयर करना चाहेंगे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इस चीज़ को। देखिए, बहुत शानदार, जानदार मुलाकात रही। दूसरी बात है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे नेता हैं। राजनीतिक मुद्दों पे हम उनसे नहीं चर्चा करेंगे तो किससे करेंगे? किसी दूसरी पार्टी में तो हम कर नहीं सकते। तो महत्वपूर्ण बातचीत हुई सभी राजनीतिक मुद्दों पर। उन्होंने कहा, निर्देश दिया कि गठबंधन जो है वो जीतना चाहिए, सहारनपुर हो या कैराना लोकसभा हो। बहुत सारी बातें हुई। उन चीज़ों का हम मीडिया के सामने खुलासा नहीं कर सकते। ऐसा है। दावेदारी की भी चर्चा हुई है क्या? दावेदारी पेश की है क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष? अच्छा, एक बात सुनिए। हमने विधानसभा चुनाव के बाद ही, तुरंत बाद ही हमने कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। वो आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। नौमान मसूद जो हमारे यहाँ पे नेता हैं, उन्होंने आपकी प्रतिक्रिया पे कुछ बयान दिया है, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखो, जो परिदृश्य में नहीं है उनके बारे में क्या चर्चा करनी। कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे उनके बयान को लेके? अभी उनका जो निष्कासन भी हुआ काजी परिवार के बसपा से, तो कैसे देखते हैं? क्या देखना था उनका? जो परिदृश्य में नहीं है, चर्चा उनकी क्या करनी है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है। वो लड़ते रहो किसी के साथ, वो हमसे लड़ते रहो।
लेकिन परिदृश्य से जो बाहर है उसके बारे में क्या चर्चा करनी है। चौधरी साहब का बयान आया था पिछले दिनों उन परिदृश्य से बाहर नेताओं को लेकर भी। पूरी तरीके से बाहर हो गए, परिदृश्य से जो बाहर हो गए, तो उसके बारे में बताओ क्या चर्चा करें। जो बयान पहले थे, हमने अभी एक चैनल के माध्यम से भी निवेदन किया था सभी चैनल वालों के लिए कि ना तो अपना समय व्यर्थ करें, ना हमारा समय व्यर्थ कराएं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करें। जो परिदृश्य में नहीं है तो उन पर क्या चर्चा करनी है। क्यों अनुज जी? हाल फिलहाल में महत्वपूर्ण बिंदु की आप बात करें, किस तरह के महत्वपूर्ण बिंदु आप मानते हैं राजनीति में यह अभी हाल में जो किस तरह के आप बिंदुओं को देखते हैं? देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जो इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, सीधी सीधी लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आज आप देख लीजिए, आप खुद भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और एक किसान परिवार से संबंधित रखते हैं। कितनी सारी समस्याएं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज तक नहीं भर पाते किसान। गैस की कीमतें देख लीजिए, तेल की कीमतें देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे ये कहना है कि जो एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे उनको पूरा करना चाहिए था। 420 से नीचे सिलेंडर होना चाहिए था जब 14 में इन्होंने सत्ता संभाली है। आप यूरिया के दाम देख लीजिए, डीएपी के दाम देख लीजिए, तो आप महंगाई देख लीजिए, चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है। बेरोजगारी किस कदर है हावी होती जा रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हावी होती जा रही है। और हमारे ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि जो ये हाईवे निकल रहा है, ये अम्बाला शामली वाला, इसमें जंगल जंगल ढाक ढाक इस तरीके से बोल के उन किसानों का, गरीब जो पट्टेधारक हैं उनकी ज़मीनों का, उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। हजारों लोग हैं ये। तो मेरा तो यही कहना है कि इस तरीके का कदम जो है वो जनता के हित में नहीं है। मुद्दों पे ध्यान दे सरकार, मुद्दों की बात करे, इस चीज़ को आप कह रहे हैं या चाहते हैं, और मुद्दों को लेकर जो जनहित में फैसला लिया जा सकता है उस पर सरकार काम करे। लेकिन अगर हम बात करें यूपीए, अब यूपीए नहीं रहा, इंडिया हो गया। लेकिन इंडिया भी नहीं रहा, वो भारत हो गया। क्या सरकार की बौखलाहट कही जाएगी इसको, विपक्ष को लेके? देखिए, इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, कहीं पे भी बातचीत करेंगे हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। हमारे उसमें तो जैसा संकल्प लें, भारत खंडे जम्बू द्वीपे, तो आर्यवर्ते, ये संकल्प जो है वो इस हिसाब से भी लिया जाते हैं। लेकिन इंडिया शब्द भी संविधान का हिस्सा है। अब हर जगह पे इंडिया शब्द आपको मिलेगा। इंडिया का जो फुल फॉर्म है उससे मेरे ख्याल से जो है अवगत होना चाहिए जनता को। अब किस भावना से इन लोगों ने रखी, तो मेरे ख्याल से इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। भाई, इंडिया गठबंधन, इंडिया का फुल फॉर्म वो समझना चाहिए। जो इंडिया है, इंडिया दैट इज़ भारत, उसकी फुल फॉर्म समझनी चाहिए। आखिर जो हमारे संविधान निर्माता हैं उसमें जो कमेटियाँ थी, जो सदस्य हैं संविधान सभा की, और तो उन्होंने बहुत सोच समझ के उस चीज़ को दिया होगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया का नाम बदलना या संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, ऐसा कुछ आप मानते हैं? संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है नहीं। भारत बहुत अच्छा शब्द है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बताया भाई, हमारे हिंदू संस्कृति में तो जो संकल्प लिया जा उसमें बोला जा, तो उस पर तो आपत्ति ना उस पर होनी चाहिए ना उस पर होनी चाहिए, किसी पे भी नहीं होनी चाहिए। इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और इंडिया, बाहर जाएंगे आप, आखिर इंडियन कहेंगे, भारतीय कहेंगे, उसका हिंदी रूपांतर होगा भारतीय। अगर हम बात करें एक देश एक चुनाव को, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक देश एक चुनाव जो पहले हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा
कि यूपी से ही शुरुआत कर दो, हम तो बहुत खुश हैं। उनका स्पष्ट मत था। डीएम के नेता जय सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं, उस टिप्पणी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस तरीके की टिप्पणी, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म ये तो एक भाई संस्कृति है। इसका कोई दुरुपयोग करे उस पर टिप्पणी होनी चाहिए, धर्म पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उसका दुरुपयोग करने वालों पर आप जो है टिप्पणी करो। धर्म पर टिप्पणी करने वाले के लिए क्या सरकार किस तरह के वो टिप्पणी ना की जाए, सरकार से किस तरह की अपेक्षा करते हैं आप ऐसे लोगों के खिलाफ जाए? देखिए, इसमें तो कानून बने हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनके भी निर्देश हैं इस तरीके के। चुनाव आयोग वो स्पष्ट उसमें कहता है कि किसी भी सभा में जातीय या धर्म इस पर टिप्पणी जो है वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जाता है। तो ये तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति विभिन्नता में एकता लिए हुए है, पहले से ही है। विभिन्न भाषा हैं लेकिन सब एक हैं। अतीत में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे हटते हैं। काजी परिवार से जब भी तालमेल हुआ है, कैसा अनुभव रहा है? देखिए, मैंने अभी कहा था आपसे, लेकिन मैं एक अनुरोध आपसे और भी करना चाहूँगा। परिवार वो दूसरा हो सकता है, काजी शब्द एक सम्मान सूचक शब्द है। तो काजी शब्द का मेरा सभी पत्रकारों से भी अनुरोध है कि इसका सम्मान करिए। जहाँ जो वास्तव में काजी है उसको काजी कहिए। चलिए, आप काजी शब्द से थोड़ा परहेज कर रहे हैं, काजी नहीं मानते, काजी शब्द सम्मानित है, दूसरे लोगों के लिए मानते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ इमरान मसूद परिवार से या इमरान मसूद से जब भी आपका राजनीतिक तालमेल रहा है, कैसा अनुभव रहा है, कैसे देखते हैं उस चीज़ को? मैंने कहा था अभी नहीं, वो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आप अभी की बात कर रहे हैं। मैं पुरानी भी कह रहा हूँ। 2014 में भी हुआ है, 2022 में भी रहा है तालमेल कुछ आपका जो है। देखो, जो किसी काम का नहीं रहा, परिदृश्य से बाहर है, तो सरकार ने भी उसको स्क्रैप नीति के तहत लिया। स्क्रैप नीति के तहत लिया, लेकिन अनुभव नहीं बताएंगे कि खट्टे रहे, सुखद रहे, मीठे रहे, कैसा महसूस किया 2014 में, 2022 में? हम कभी मदद के लिए नहीं गए, वही मदद के लिए आए और उनकी मदद की है। खुद उन लोगों ने भाई के सामने भी और भी बैठ के बातचीत की थी। अब वो उनकी संस्कृति है। हम जिस संस्कृति से आए, अभी आपने शुरू में बोला, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री चौधरी यशपाल सिंह जी ने आदर्श मूल्यों सिद्धांतों की राजनीति की और 54 सालों तक विभिन्न पदों पर रहे। जबान की पाबंदी रखी और खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, सभी जानते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि उनके पद चिन्हों पे चलते हुए राजनीति को हम समाज सेवा का माध्यम रखें। क्या इंडिया गठबंधन के से दावेदार बन सकते हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा। दूसरी बात है, जब ये लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, उन्होंने एक बात कही, हमारे पास कितने ही प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। दूसरी तरफ एनडीए के पास चेहरे सिर्फ एक ही हैं और हमारे पास कितने ही ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री पद के लायक हैं। नहीं, युवा चेहरे भी हैं आपके पास? हर तरह के चेहरे हैं हमारे यहाँ, हर तरह के चेहरे हैं और विभिन्नता में एकता लिए हुए हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? इसका बहुत बेहतरीन जवाब जनता दे सकती है। बेरोजगारी किस सीमा पर पहुंच रही है, महंगाई किस सीमा पर पहुंच रही है, किसानों का हाल क्या है, बदहाल है। चारों तरफ एक आपस में, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, आपस में एक भय सा व्याप्त है। अब वो किसको लेके है, किसको नहीं लेके है, इसका जवाब तो जनता ही अच्छी तरीके से दे सकती है। हम राजनीतिक लोग हैं,
हम अगर अपनी बात कहेंगे तो ये लगेगा कि भाई ये तो राजनीतिक लोग हैं, इन्हें तो विरोध करना है। लेकिन बेहतर यही है कि क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं, हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, हम देखते हैं कि आप सभी जगह जाते हैं, तो बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। नहीं, विपक्ष को जनता की आवाज़ समझा जाता है, आप विपक्ष में हैं, मुख्य नेताओं में हैं, तो इसलिए आपसे सवाल किया जाए। 9 साल हो जी। मैंने बताया, आप देख लीजिएगा कि गैस की कीमतें कहाँ हैं, तेल की कीमतें कहाँ हैं, खाद की कीमतें कहाँ हैं, स्वामीनाथन आयोग की C2+50 फार्मूला वो जो लागू करने की बात की थी वो कहाँ है, MSP कहाँ है। आपके जो आज बिजली का हाल देख लीजिए, जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं, आज बिल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। खाद्य सुरक्षा गारंटी तो यूपीए ने लागू की थी, उन्होंने ही कानून बनाया था, इसको तो नहीं जानते कोई, इन्होंने इसका इस्तेमाल जो है दूसरे रूप में कर लिया। लेकिन अब आप देख लीजिएगा कि गेहूं का भी आयात करना पड़ रहा है, दालों का आयात करना पड़ रहा है। यहाँ के किसानों को आप सुविधा देनी चाहिए, हमारी तो मांग यही है। विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आज आप देख लीजिएगा कि विपक्ष को दबाने की बात चल रही है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। तमाम मुद्दे आपने गिनवाए, तमाम समस्या गिनवाई है, लेकिन G20 अभी आयोजित किया गया था मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, तमाम प्रधानमंत्री देश में आए हैं, उसका आपने जिक्र नहीं किया। देखो, कैसे देखते हैं आप उसको? देखो, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं है, ये भारत के, इंडिया के नेतृत्व में है, हिंदुस्तान के नेतृत्व में है G20। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से जो विदेश नीति का हिस्सा है उसके तहत है। दिन पे दिन जब देश आज़ाद हुआ के हम भी सुनते थे कि यहाँ पे सुई तक भी नहीं बनती थी। 1962 में इसरो का गठन हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है तब से शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, तब ये जो आपके मोबाइल फ़ोन और ये जो लैपटॉप है, ये हैं सब उस संचार क्रांति उस वक्त की है। तो उसके बाद ये फैलती हुई है। जो लोग आज सत्ता में, उन्होंने विरोध भी किया था उस वक्त में, लेकिन आज इसी का इस्तेमाल हो रहा है। तो परमाणु 1974 में इंदिरा जी ने जो है पोखरण में विस्फोट कर दिया था। तो कोई ये बात नहीं है कि भाई आज ही सब कुछ हो रहा है। आप पहले देख लीजिएगा कि जो प्रधानों की नीति है पहले नहीं थी, राजीव गांधी जी के टाइम में हुई। विधायकों की निधि, सांसद निधि, ये सब पहले से। आखिर हमारा देश आर्थिक रूप से पहले से तरक्की करता गया, क्या 10 साल में ही हो जाएगी या 9 साल 10 साल, जो भी 9.5 साल हो गए, क्या एक इतने टाइम में ही हो जाएगी ये? यूसीसी बिल अगर लागू होता है देश में तो हिंदुओं को क्या फ़ायदा हो सकता है और मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है इसका? देखिए, इसको हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से देखकर, इस नीयत से अगर हम देखें तो ये नीयत नहीं होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। उसमें बहुत सारे विरोध भी हो रहा है, इसीलिए कुछ इसमें कमेटी भी गठित हुई। भाई आदिवासी हैं, आपके हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे हिंदुओं में ही हमारे जैन भी हैं और भी हैं बहुत से। तो ये तो सभी का समावेशी विचार लेके और बनाकर किसी भी चीज़ को तभी लागू किया जा सकता है। तमाम मुद्दों पे बातचीत की है, खुल के बातचीत की। चौधरी निरसन साहब ने कह रहे हैं कि यह चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पिताजी के सिद्धांतों रिवायतों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। जनता से अपेक्षाएं है, इंडिया जीतेगा। ये थे हमारे साथ चौधरी इंद्र सेन जी। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।